नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं अहम खबर के साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और अब बस इंतजार है तो 3 दिसंबर का, जब मतगणना होगी और उसके बाद परिणाम निकलेंगे। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटियों, सिरेगढ़ जैसलमेर। ये कहावत है उन भाटी शासकों की जिन्होंने जैसलमेर को बेहतरीन ढंग से बनाया, जिसे देखने देश और विदेश भर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन पिछली 15 सरकारों से लोगों की क्या मांगे थी जो अब तक अधूरी रही है और आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इन्हें जानने के लिए राजस्थान भर में एनडीटीवी अपने विशेष कार्यक्रम के साथ आज जैसलमेर में पहुंचा है और बोल राजस्थान बोल के तहत लोगों से उनके एजेंडे जानेंगे और जानेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं अपने नेताजी से और आने वाली सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो मैं श्रीकांत हूं और आपको जैसलमेर के लोगों से रूबरू कराएंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे इस बार रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जनता की क्या मांग है और क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से? पिछली 15 सरकारों ने क्या कुछ कामकाज किए, उसके बूते मतदान तो हो चुका है, लेकिन आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है जो पिछली 15 सरकारें नहीं कर पाई और उन्हें लगता है कि अब जो सरकार बनेगी वो उनकी इन मुद्दों पर काम करेगी और उन्हें राहत पहुंचाएगी। इस वक्त मैं जैसलमेर में हूं। एनडीटीवी की टीम स्वर्ण नगरी के बाशिंदों से रूबरू हो रही है और उनके उन 10 मुद्दों पर बातचीत करेंगे जिनको लेकर उन्होंने सरकार को चुना है और वो चाहते हैं कि इन 10 मुद्दों पर जमकर काम हो। आप ये चेहरे देखिए, ये आशाओं से भरे चेहरे हैं और ये चाहते हैं कि अब काम हो, विकास हो और जो शहर है उसके कौन कौन से मुद्दे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने इन लोगों से पहले बातचीत की तो इनके कई मुद्दे निकल कर सामने आए। जैसलमेर शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है पर्यटन विकास करना। पर्यटन के रूप में इस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे डेवलप किया जाए। दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जो है ये लोग पहुँचे हैं और वहाँ ये जाते आते हैं, लेकिन परिवहन जो है वो अब तक वहाँ नहीं पहुँचा है। देखिए इन सबके चेहरे बयां कर रहे हैं कि ये बड़ी समस्या है। सोनार-दुर्ग का ऐतिहासिकता को बरकरार रखते हुए विकास करना, ताकि विकास के नए आयाम भी हो और ऐतिहासिकता लगातार बरकरार रहे, क्योंकि जैसलमेर का सबसे बड़ा जो रोजगार है वो पर्यटन को लेकर है। लेकिन अब नए रोजगार को डेवलप किया जाए, ये भी इन 10 में से एक बड़ा मुद्दा है। एग्रीकल्चर का उत्पादन तो हो रहा है, काफ़ी विकास भी हुआ है, लेकिन अभी भी जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की कमी है, चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स की लेकर मांग है। अब इन लोगों से जानते हैं कि ये क्या चाहते हैं और ये क्या सोचते हैं आने वाली सरकार को लेकर, अपने नेता को लेकर। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार जिनको लेकर आप चाहेंगे कि आने वाली सरकार काम करे? देखिए, मैंने जो गांव की स्थिति देखी है, प्रमुख मुद्दा आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी। ये जैसलमेर ज़िले का लगभग 87% क्षेत्र ग्रामीण है। ग्रामीण क्षेत्र में आज की तारीख में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो विद्युत आपूर्ति की है। जो एग्रीकल्चर बेल्ट है, जितने भी ट्यूबवेल है या ग्रामीण सप्लाई है, वो बहुत बाधित हो रही है। उसका कारण है कि इन्होंने कनेक्शन बहुत दे दिए और इतना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। तो जैसलमेर में अधिक से अधिक और ज़्यादा 132 की जी से 2-4 की आवश्यकता है, क्योंकि अभी गांव में 2 से 3 घंटे बिजली मिल रही है और जो एग्रीकल्चर बेल्ट है ट्यूबवेल, वहाँ 2 घंटे 1.5 घंटे वो भी ट्रिप होकर बिजली मिल रही है। ये बहुत बड़ी समस्या ज़िले में आज की तारीख में है। तो इसमें जो भी सरकार आए अच्छा सुधार करे और मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और निश्चित तौर पे जनता ने इस मुद्दे पे वोट भी दी है भारतीय जनता पार्टी को और इसमें हम पार्टी मेरा मानना है कि सुधार करेगी और विद्युत आपूर्ति सुचारू हो। विद्युत आपूर्ति जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। लगातार हमने देखा कि प्रदेश में किस तरह से बिजली को लेकर कोहराम भी मचा था। क्या लगता है जैसलमेर शहर पर्यटन की दृष्टि से जो है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, ऐसी मांगे, क्या कुछ कमियां हैं और क्या लगता है आने वाली सरकार से क्या उम्मीद? जैसलमेर शहर एक पर्यटक नगरी है। यहाँ पर्यटकों की दृष्टि को देखते हुए सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। शहर के अंदर इतना वाहनों का दबाव रहता है कि यहाँ पार्किंग सुविधा फेल हो जाती है। दूसरा, शहर का विकास ऐसा हो कि इतना सुंदर हो कि लोग देख करके
और ये भीड़ भाड़ तो सब जगह है, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ देख के उनको असंतोष होता है, लपकागिरी से वो परेशान है। दूसरा, चिकित्सा व्यवस्था यहाँ की है वो इतनी बदतर है कि लोगों को इलाज के लिए, छोटे इलाज के लिए बाहर जाना जाता है। तो चिकित्सा व्यवस्था भी यहाँ सुदृढ़ होनी चाहिए। खेलों के विकास में देखें तो सिर्फ एक कुछ खेलों को छोड़ करके यहाँ नहीं है, यह पार्क है, उनका सौंदर्यीकरण हो, लोगों को आगे रोजगार मिले स्थानीय के, इस दृष्टि से काम होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे लगता है वो पर्यटन है, क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति उसी पर टिकी है। क्या लगता है, लगातार जब भी बात होती है तो सबसे पहले ये शब्द लिया जाता है कि आर्थिक रूप से पर्यटन पर टिका जैसलमेर। क्या इस आयाम को बदलना चाहिए, इस कहानी को बदलना चाहिए? पर्यटक जैसलमेर का मूल आधार है। जैसलमेर में पर्यटकों के कारण से हर व्यक्ति इससे प्रभावित है। उसके साथ साथ में अभी सौर इसका अपने जितनी भी सोलर की जो आई है, पवन ऊर्जा है, इसके द्वारा मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार चयन हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करे। उसको देखते हुए मैं जो भी सरकार आती है उससे ये निवेदन करना चाहूँगा कि युवाओं के लिए, पढ़ाई के लिए भी अवसर सृजित करे। दूसरे नंबर पे जैसलमेर में जो पर्यटकों की स्थिति है, पर्यटन के लिए नए जो जैसे अभी सम है, कुलदरा है, कुड़ी, इसके अलावा कुछ नए जगहों को भी सृजित किया जाए। पर्यटक की दृष्टि से जैसलमेर में बहुत ज़्यादा विकास की और उसकी उम्मीदें हैं, उससे युवाओं को भी काफ़ी ज़्यादा रोजगार मिल सकता है। पर्यटक को दृष्टिकोण में रखते हुए जैसलमेर को महत्वपूर्ण थे। देखिए, रोजगार सबसे बड़ी समस्या है और पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अपार संभावनाएं जो है वो स्वर्ण नगरी में है। क्या लगता है, क्या कुछ और समस्याएं हैं जिन पर आने वाली सरकार को काम करना चाहिए? क्योंकि 15 सरकारें गई हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी केवल बस्तों में और कागजों में। सबसे बड़ी है चिकित्सा और शिक्षा, सबसे ज़्यादा जरूरत इनके ऊपर ही रहेगी। और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो 16वीं विधानसभा का चयन होगा, जिसका भी होगा, उनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि वो शिक्षा और चिकित्सा पे अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करें। और सबसे बड़ी है यहाँ से, जैसे बताया कि भी पर्यटन है, तो पर्यटन के लिए जो यहाँ से रेल सेवा जो शुरू की गई है योजना, जो यहाँ से गुजरात के लिए, उसको भी शुरू करवाने के लिए हम इनसे उम्मीद रखे हैं कि इस बार हो ही जाए, अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा मेरे इस नज़र में शिक्षा और चिकित्सा ही है। उसके लिए जो भी हो सकेंगे प्रयास करेंगे और करवाने का भी रखेंगे। देखिए, जो कनेक्टिविटी है वो मुद्दा भी रहा। पिछले दिनों हमने भी बताया कि लोग कनेक्टिविटी को लेकर कितने परेशान हैं। ट्रेन्स बाड़मेर शिफ्ट कर दी गई, फ्लाइट्स नहीं पहुंची, काफ़ी गुस्सा, काफ़ी रोष था और उसका रोष जो है वो वोटिंग में भी देखने को मिला। क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या एजेंडे हैं इस बार? जनता क्या रेफर करना चाहती है सरकार को हमारे माध्यम से? जैसलमेर जो है हज़ारों साल से ये विषम भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा हुआ जला रहा है। तो आज़ादी से पूर्व तो है इसमें बहुत सी जो है भौगोलिक परिस्थितियों के कारण काफ़ी यहाँ के बाशिंदों ने जो है दुख और ताड़ना जो है वो झेली है। काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी अपार संभावना है। एक पशुपालक जिला है, यहाँ की जो मुख्य जो आबादी है वो पशुओं के ऊपर निर्भर है। तो आज तक पशुपालन को एज ए व्यवसाय, एज ए बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया गया है। तो हम नई सरकार से उम्मीद रखेंगे कि यहाँ के पशुपालकों के लिए, यहाँ के कृषि के लिए, क्योंकि पूर्व में इतनी कृषि नहीं होती थी, लेकिन आज बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से है, कैनाल है, तो यहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास किसान भी है और लगभग जो है पूरी आबादी पशुपालकों के ऊपर है। तो कोई भी सरकार बने वो मुख्यतः किसानों के ऊपर फोकस करे और यहाँ के पशुपालकों के ऊपर फोकस करे और पशुओं के ऊपर जितने भी जो बिजनेस नए डेवलपमेंट हो सकते हैं, चाहे वो गोबर खरीद के उनका जो खाद बनावे या उनके जो नए नए जो है प्लांट बनावे, या उसके अलावा भी काफ़ी जो इनका जो वेस्ट मटेरियल रहता है उससे भी नए बिजनेस डेवलपमेंट करे, ताकि यहाँ की जो मुख्य जो यहाँ की आबादी है उनके अच्छे रोजगार मिल सके। क्या लगता है, काफ़ी अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि यहाँ की पब्लिक से ज़्यादा यहाँ पर पशुधन है। तो क्या लगता है, उनके लिए कौन कौन से नए आयाम हैं जो आपको लगता है कि डेवलप करने चाहिए और क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे आज जो मृत पशु है उनका भी अच्छा यहाँ पे व्यापार होता है। लगभग यहाँ पे चमड़े की काफ़ी दुकानें हैं, लेकिन उसके जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो यहाँ पे नहीं है, उसकी सफाई यहाँ पे नहीं हो जाती है। पशुओं के जो हड्डियाँ हैं उनको भी सरकार जो है अनुमति दे, उनसे भी कुछ काफ़ी जो है रेवेन्यूज कलेक्ट हो सकती है। और एग्रीकल्चर के अंदर इतना यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, चाहे वो जीरा हो, सरसों हो, मूंगफली हो, अनार हो, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे नहीं है। तो उसका जितना लाभ यहाँ के किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जो नई सरकार आएगी उनसे यही उम्मीद रखेंगी कि वो उन पशुपालकों को और किसानों को जो उनके पास उनकी जो धन संपदा है उसका भरपूर लाभ मिले, उस प्रकार से उनकी मदद करे और यहाँ पे यूनिटें जो है वो स्थापित करे।
देखिए काफ़ी कॉलोनियाँ जो है वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से, हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो सुविधा नहीं है, लेकिन शहर में भी काफ़ी कॉलोनियाँ हैं। कई सरकारें बदली, कई एमएलएस बदल गए, कई राज बदल गए, लेकिन अभी वहाँ कमियाँ हैं। क्या लगता है उनका किस तरह विकास हो, क्या कहेंगे? जो भी सरकार आती है उसकी खुद की उदासीनता रहती है, जिसके कारण वहाँ के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं वहाँ नहीं मिल पाती है। आज जैसलमेर में भी 20 साल पुरानी जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर कहीं पर जल की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, तो कहीं पर बिजली की भी समस्या है। वर्तमान में यहाँ पर जैसलमेर के अंदर जो 2 कॉलोनी है, सावल कॉलोनी और जवार कॉलोनी, वहाँ के बासिंदे आज भी काफ़ी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बार बार उन्होंने हर एक सरकार के अंदर उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए ज्ञापन दिया है, चाहे वो बिजली के लिए हो, चाहे पानी के लिए हो, चाहे वहाँ की सड़क हो, चाहे वहाँ की सुरक्षा हो। इसके लिए वो आज भी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और आने वाली सरकार से यही है कि उनको डेवलप करने के लिए उनको कुछ जल्दी एक्शन लेना चाहिए और उनको सुविधाओं से अपने परिपूर्ण होना चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा आया फोर्ट को लेकर, क्योंकि सारी जो आमदनी है उसका सोर्स है सोनार दुर्ग। काफ़ी लोगों का ये भी कहना था जब हम मार्केट में थे कि उसका जो है डेवलपमेंट उस स्तर पर नहीं हो पा रहा जिस स्तर पर होना चाहिए, और जहाँ डेवलपमेंट हुआ है वो इंक्रोचमेंट के रूप में हुआ है। तो क्या कहेंगे, उसको लेकर क्या कुछ उम्मीद है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर के किले के लिए एक ऐसी या तो कमेटी बना करके और उनके अधिकारों के लिए उनको कुछ न कुछ करना चाहिए, जहाँ तब वो वहाँ पर उनके घरों की और अपने मेंटेनेंस करवा सके और उसको रख रखाव कर सके। जब तक उनको परमिशन नहीं मिलेगी तो वो वहाँ का न तो उसका रख रखाव कर पाएंगे और न ही अपनी सुविधाओं को वो यूज़ में ले पाएंगे। इसलिए विशेष अनुरोध आने वाली जो भी सरकारें हैं उनसे यही रहेगा कि उनके नागरिकों को वहाँ के जो उनके अधिकार है, चाहे उसको मरम्मत करवानी हो, चाहे उनको बिजली या पानी के लिए हो, चाहे वहाँ की जल निकासी के लिए हो, वो अपना एक प्लान और एजेंडा बना करके और उसको परिपूर्ण करना चाहिए। देखिए जब हम एजेंडा बता रहे हैं तो चारों तरफ लोग आना शुरू हो चुके हैं और जो समा है वो बंधा हुआ है। कई और लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? कौन से क्षेत्र से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश दान है। सर्वप्रथम तो युवाओं की सबसे पहले मांग है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त शिक्षक नहीं है विद्यालयों में, और दूसरी मांग है ग्रामीणों को विद्युत पर्याप्त मात्रा में मिलती नहीं है। कभी कटौती ज़्यादा होती है, कभी कम। घरों में भी विद्युत कटौती ज़्यादा होती है। और क्या चाहिए? शिक्षा हो गई, चिकित्सा हो गई, रोजगार की अगर बात करें, युवाओं को क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से या आने वाले नेता से? क्या चाहते हैं? रोजगार के मामले में कहूँ तो रोजगार को युवा को बहुत ज़रूरत है, और रोजगार पर्याप्त मात्रा में अभी नहीं मिला है। रोजगार को लेके बहुत समस्या है अभी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के? कौन से क्षेत्र से आप आते हैं और क्या लगता है, क्या उम्मीद है? जी मैं छतरेल गांव से हूँ, परंतु हमारे यहाँ टीचर स्कूलों में नहीं है और पानी की मेन मुद्दा है। पानी नहीं है गांव में। पानी की टैंकर की व्यवस्था एमएलए साहब ने बोला था और अभी तक नहीं हो पाया है। क्या अब रोजगार मिलेगा, पानी मिलेगा? क्या उम्मीद है? उन्हें क्या कहेंगे जिन्हें चुना है आपने? हमने चिकित्सा, रोजगार और शिक्षा के बारे में चुना है और हम इनको ही चुनते हैं। देखिए ये उन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं जिनकी मूलभूत आवश्यकताओं में काउंटिंग होती है लेकिन मिलते नहीं है। क्या लगता है, क्या कुछ रहेगा इस बार? सबसे बड़े कौन से मुद्दे हैं इस जिले के? जिस तरह से पर्यटन को लेकर लोगों ने बात कही, अन्य कई रोजगार के आयामों को लेकर बात कही, आपको क्या लगता है किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए? सिटी डेवलप टूरिज्म के मुद्दे से सबसे पहले होना चाहिए कि जैसलमेर जो अपना नाम पूरे विश्व पटल पे रख के बैठा है वो पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही सुंदर बनाया गया था पहले आगे भाटी शासकों द्वारा, लेकिन आगे आने वाले राज्य के जितने भी नेता हैं उन्होंने इस शहर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेरा मानना रहेगा कि अब कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे आता है तो उसका ध्यान इस जैसलमेर की साफ़ सफाई, पर्यटन को लेके उनकी सुविधाएँ, लबकागिरी, काफ़ी मुद्दे हैं जिनको वो अगर क्लियर करें तो जैसलमेर के जो कमाई के आयाम है वो खुल सके। क्योंकि इस शहर के अंदर जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वो है नहीं, तो लोग अपने छोटे छोटे व्यापारों से अपना घर चलाते हैं या जीवन यापन करते हैं। तो उसमें पर्यटन का क्षेत्र ऐसा है जिसमें लोग बिना पैसे के भी अपना व्यापार करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं, जिसमें गाइडिंग का मुद्दा है, छोटी दुकानें हैं, टैक्सी है, ऑटो ड्राइविंग है, जो भी मुद्दे हैं ये छोटे छोटे व्यापारों से मिलकर शहर चलता है। क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी इंडस्ट्रीज आती है उसमें नेता लोग किसी को हाथ डालने देते नहीं, उनमें उनके परिचित ही रहते हैं। तो जो आम जनता है उनके जो मुद्दे हैं वो पर्यटन का क्षेत्र ही इस जैसलमेर के लिए ज़्यादातर है। देखिए लगातार टुकुर टुकुर देख रहे थे, सबकी बातें सुन रहे थे। क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? आप क्या नाम है आपका, क्या कामकाज करते हैं? मेरा नाम साबिर है, मैं पेंट का काम करता हूँ, घरों में कलर का काम।
क्या लगता है आपकी जो लोग हैं जो कलर का काम करते हैं या फिर पेंटिंग्स बनाते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, आने वाली सरकार से क्या मांग और उम्मीदें हैं? पेंटरों की मांग और मुद्दे तो यही है कि उनका रोजगार का ही है सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि दीपावली तक हमें काम काज मिलता है। दीपावली के बाद हमें रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। ना कोई ऐसी फैक्ट्री है, ना कोई यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ लग जाए जैसे जोधपुर में घर बैठे लेडीज़ भी 400-500 कमा सकती है, पर हमारे बेरोजगारी का ही माहौल है। देखिए, इनका कहना है कि सरकारें बदलती है लेकिन बेरोजगारी का आलम लगातार जारी रहता है। गाँवों की क्या समस्या है, क्या स्थिति बहुत है? नहीं स्कूल में कोई मारसा, नहीं कोई पानी की व्यवस्था, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं है। 5 साल में हम बहुत परेशान ऊपर साल निकाले आए, कोई नहीं है समस्या इसमें, बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं मारसा है, नहीं कोई स्कूल पर ठाए बड़े में मारसा है ही नहीं, बिल्कुल खाली है। देख लो आप मेरे साथ, लो बता दें क्या मुद्दे हैं शहर के, और क्या लगता है जो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र है, जैसलमेर जिला जो है, दूर दराज के क्षेत्रों में क्या उम्मीद अभी लोग लगाए बैठे आने वाली सरकार से? मैं एक पर्यटन व्यवसायी हूँ और मैं इस हिसाब से इन नेताओं से, आने वाली सरकार से, विधायक से ये उम्मीद करता हूँ। जैसलमेर का सबसे बड़ा मुद्दा है सफाई का। पर्यटन से इतने लोग आजीविका कमा रहे हैं, सफाई के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। जैसलमेर में देखा जाए तो हेरिटेज वॉक है, यहाँ का जो पुराना शहर है ओल्ड सिटी, उसमें एक विशेष दर्जा दिया हुआ है कि लेकिन काम वहाँ पे कुछ नहीं होता है, सरकारें वहाँ पे कुछ काम नहीं करती है। यहाँ पे एक सिटी पार्क बनाया था, जो अधिकारी बनाते हैं दूसरा अधिकारी आता है तो उसको आगे नहीं बढ़ाता है, वो अपने नए नियम लेके आता है, अपने नए इश्यू लेके आते हैं। उन मुद्दों को आगे बढ़ाए, जैसे सिटी पार्क है तो उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो पर्यटकों को जाने के लिए यहाँ पे साधन मिले। पर्यटकों के जाने के लिए कोई मोनूमेंट ही नहीं है, किला और हवेली, और वहाँ पे भी सफाई नहीं मिलती है। लोग बड़े बड़े शहरों से आते हैं, हाईटेक सिटी से आते हैं, जब यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, स्वर्ण नगरी जैसलमेर इसका नाम है और कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा संघर्ष हमको करना पड़ता है, जो गाइड का काम करते हैं या होटल में बैठते हैं, उनको सबसे ज़्यादा संघर्ष होता है। वो कहते हैं ये क्या करे, सरकार कोई होती है, यहाँ पे कोई नेता है या नहीं है, चुनाव होते हैं या नहीं होते हैं, बाकायदा चुनाव होते हैं, अधिकारी भी आते हैं चले जाते हैं। तो नेताओं को अधिकारियों से तालमेल बना के इस शहर के विकास में काम कराना चाहिए। पुराने शहर की जो बसावट थी उसमें आबादी कम थी, अभी आबादी बढ़ गई है, तो उस आबादी को देखते हुए यहाँ का सीवरेज सिस्टम सही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा पर्यटन ही है, उसके ऊपर आपको अधिकारियों को, नेताओं को कुछ न कुछ करना चाहिए जिससे जैसलमेर में पर्यटन बढ़े। देखिए, सामंजस्य जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। जब सामंजस्य सही होगा तो काम जो है वो और बेहतर ढंग से हो पाएंगे। क्या लगता है किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरे जिले में डेवलप करना होगा? और अब तक जो बात हुई उसमें पर्यटन तो निखर के आया, लेकिन बेरोजगारी जो अभी भी बड़ा मुद्दा है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का है। यहाँ विपुल संभावना है रोजगार की, उसमें स्थानीय युवाओं को सबसे अधिक अवसर देने की आवश्यकता है। कारण ये है कि जैसलमेर विगत 30 वर्षों में बहुत तेज़ गति से बढ़ा है, आबादी भी बढ़ी है, व्यवसाय भी बढ़ा है और विस्तार भी हुआ है, लेकिन सुव्यवस्थित और निश्चित तरीके से, सुंदर तरीके से शहर की जो बसावट बसानी है उसमें निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कमी रह गई है। अगर हम लोग सुनियोजित तरीके से शहर का शहरी विकास करेंगे तो नगरीय विकास होने पर ही यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक तरीके से कर सकते हैं। जैसलमेर का सोनार दुर्ग तो बहुत सुंदर है, हवेलियाँ सुंदर है, लेकिन उनके रखरखाव और उनके इर्द गिर्द इंक्रोचमेंट जो है उसको ये एक बड़ा इश्यूज है। कारण ये एक दुनिया इसे देखने के लिए आती है, ये पूरे विश्व की धरोहर है जैसलमेर का सोनार दुर्ग। देखिए, जब हम कहीं भी पहुंचते हैं तो चाय पर चर्चा होती है। आप जब भी हम आते हैं तो हमें यहाँ मिलते हैं, लोगों की क्या चर्चा है, लोगों के क्या मुद्दे हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। जब लोग चाय पीते तो क्या चर्चा करते हैं शहर को? मुद्दा ये है कि मतलब मेन चीज़ रोज़गार बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए। ओनली पर्यटन के अलावा कोई रोज़गार का साधन नहीं है, बहुत ज़रूरी है रोज़गार मुहैया करवाए जो भी सरकार आए। और इंडस्ट्री हो सके तो इंडस्ट्री अपने यहाँ बहुत है नहीं, इंडस्ट्री आनी बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री आएगी तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और वैसे नहरी बेल्ट वगैरह है तो यहाँ परिवहन की व्यवस्था बहुत कम है और नहरी बेल्ट बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है, तो उसके अंदर परिवहन की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। और पर्यटन साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। बात करें शहर को लेकर, हर वक्त बात आती है पर्यटन, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा, लेकिन क्या लगता है कोई ऐसा मुद्दा जो लगता है छोटा है लेकिन है बड़ा? सबसे पहले पर्यटक दृष्टि से अपने शहर में सबसे बढ़िया जो मोनूमेंट है वो है किला। किले को अगर अपन आसपास का क्षेत्र देखें
तो उसके किले तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन उस आसपास का क्षेत्र हमेशा हमें गंदगी पड़ा या भीड़ भाड़ वाला इलाका लगता है। तो सबसे पहले मैं तो ये चाहता हूँ कि किले की चार दीवारी जहाँ पे भी है वहाँ जो भी अगर ऐसे पेशाब घर बने हुए हैं या ऐसा जो बने हुए हैं उनको हटाने चाहिए। एक व्यवस्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स हो जिसमें पर्यटक जाए, और वो क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी वहाँ पे होती है और उसकी सफाई कभी होती है कभी नहीं भी होती है। तो सबसे जो पहला अगर पर्यटक आता है और वो गंदगी देखता है तो उसका किले के प्रति जो माहौल होता है वो बहुत ही उसका नकारात्मक विचार होते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि नगर पालिका बोर्ड को ये सबसे पहले ये करना चाहिए कि जितने भी किले की चार दीवार के आसपास जो भी बाथरूम वगैरह बने हुए हैं उनको हटा के और वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था कर दे। हो सकता है पेड़ पौधे भी लगा दे या कुछ भी गमले लगा दे, लेकिन उनको हटाने चाहिए और एक व्यवस्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स हो जिससे कि पर्यटक आते ही किले को देख के और ये लगे कि हाँ वाकई कुछ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि दो मुद्दे हैं जो होने चाहिए। देखिए मेरे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नहरी बेल्ट बहुत बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी लोग किसान हैं और युवा जो है आजकल एग्रीकल्चर से जुड़ रहे हैं, तो वहाँ का क्या मुद्दा है? वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा कि नई जो मरुस्थलीय खेती के अलावा और भी खेती को पनपाने के लिए नहर को बढ़ाना, नई वितरिकाओं, नई कैनाल को आम जनता किसान जो आवंटन पेंडिंग पड़े उनको आवंटन करके और नहर क्षेत्र को किसानों की सुलभता पहुँचाना और नहरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर के वहाँ नई पुलिस चौकियों की स्थापना करता कि आम जन को वहाँ सहायता मिल सके। उसके बाद यहाँ का पत्थर व्यवसाय जो है वो पत्थर व्यवसाय सिर्फ यहाँ के स्थानीय क्षेत्र तक उसको आगे एक्सपोर्ट लेवल तक बढ़ाने के लिए मध्य बाजार में ताकि पर्यटकों को वहाँ नजर पड़े, छोटे छोटे उत्पादन घरेलू सामग्रियाँ बनाकर उनको फॉरेन एक्सपोर्ट करने, ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जिससे कि जैसलमेर के युवा जो मात्र 6 महीने काम कर पा रहे, 6 महीने का जो समय है वो पूरी हर साल जैसलमेर के युवा का 6 महीने का समय बर्बाद जाता है, यानी उनकी आधी जिंदगी वैसे वेस्टेज हो जाती है। इस क्षेत्र में पर्यटन और पत्थर व्यवसायों के समायोजन से एक ऐसा कुछ करें ताकि जो बचता जो ऑक्सीजन का 6 महीने का समय वो वापस रिकवर कर दिया जा सके, लोग बाहर प्लान नहीं कर। गर्मी का जो वक्त है पर्यटन नहीं पहुंचते, एग्रीकल्चर के जो है कई आयाम होने चाहिए, इस तरह की बात की जा रही है। टूरिज्म को लेकर सम का जो क्षेत्र है उसके अलावा और भी कई क्षेत्र है जिनमें डेवलपमेंट की अभी भी कमी है। क्या लगता है क्या मुद्दे हैं आपकी क्षेत्रों के और क्या कुछ पर्यटन को लेकर? पर्यटन को लेकर यह है कि पर्यटन में सबसे व्यवस्था को सुचारू किया जाए। वहाँ पर सही टूरिस्ट आते हैं उनको सही व्यवस्था नहीं मिल पाती है, उनके साथ जो लपकागिरी बंद होनी चाहिए और जो ये ऑनलाइन में होते हैं उनमें भी चीटिंग होती है। जो नियम बनाए जाए, काफ़ी फ्रॉड ऐसे बैठे हैं जो बना के साइटें बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं वो अब यहाँ पर भी होने लगे और उसको लेकर जो है वो टेक्निकल टीम काम करे। कुछ बुजुर्ग भी है, क्या लगता है क्या नेताजी से चाहते हैं, आने वाली सरकार से क्या मांगे हैं? सर मैं तो आने वाली सरकार से यही चाहता हूँ कि पहले तो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है, तो हमारे युवा भाई, हमारे बच्चे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, दूसरा मुद्दा ये है जो हमारे खेत खलियान में गांव में आदिवासी जो रहते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जिसके पास जमीन नहीं है, इसके लिए सर्वे हो। मुझे लगता है कि पर्यटन का विकास शहर में साफ सफाई और अन्य मुद्दों के साथ होना चाहिए क्योंकि यहाँ का आर्थिक ढांचा पर्यटन पर टिका है। बात करें दूसरे बड़े मुद्दे की तो वो बड़ा मुद्दा है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर के लिए लोगों के पास लैंड नहीं है, बारानी जो भूमि थी उसको लेकर काफ़ी विवाद है। नहर का विस्तार होना चाहिए और प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे ताकि जो किसान वर्ग है उससे सीधा लाभ मिले क्योंकि यहाँ पर 85 से 90% जनता गाँवों में निवास करती है। और तीसरा जो मुझे मुद्दा लगा, जिसे हम मूलभूत आवश्यकताओं का मुद्दा कह सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विकास का मुद्दा कह सकते हैं, जो कि पूरे जिले भर में है क्योंकि रोजगार नहीं है। 6 महीने रोजगार है और अब वो घटता घटता 3 महीने तक पहुंच चुका है। तो मुद्दे काफ़ी हैं और अब हम इन्हें रेफर करेंगे आने वाली सरकार को, जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन नेता कोई भी हो, मुद्दे तो यही है जिन पर काम करना होगा। और आज बोल राजस्थान बोल में लोगों ने अपने एजेंडे बताए, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और नेताओं को रूबरू होने के लिए बोला है। श्रीकांत व्यास, NDTV, जैसलमेर।